हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद आप लोग के साथ में ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ऑलमोस्ट हो गया एक हफ्ते, और एक हफ्ते बाद ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था कि मेरा चश्मा टूट गया था। सो ये मैंने अपना नया चश्मा बनवाया है और इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि ना विदाउट जो चश्मा होता है व्लॉग शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और स्टडी तो मैं जैसे तैसे कर ही रही थी। सो मैंने सोचा कि जब मैं अच्छे से फ्री हो जाऊंगी और चश्मा भी आ जाएगा मेरा, तभी मैं आप लोग के साथ में व्लॉग शेयर करूंगी। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 o'clock हो चुका है और मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए और अब मुझे अपनी स्टडी करनी है। सो उसी को कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे मैं हिंदी का रिवीजन करूँगी और हिंदी में मैं विलोम शब्द हो गया और पर्यायवाची, इनका रिवीजन करूँगी और ये घटना चक्र से कर रही हूँ। और कम्युनिटी में जो मैं पोस्ट डालती हूँ, जो टारगेट्स होते हैं फ्रेंड्स मेरे, मैं वही टारगेट मैं पढ़ती हूँ और वही टारगेट मैं आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। और कुछ टाइम से जैसे कि रिस्पॉन्स जो है ना मुझे कम मिल रहा है, तो आप लोग ना कमेंट करके ये बताना कि मैं इन टारगेट्स को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। क्योंकि ना अब देखिए एग्ज़ाम जो है ना वो देखिए अब 2 महीने बचा हुआ है एग्ज़ाम को ना, और इस 2 महीने में ना खुद की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। क्योंकि ना अभी जैसे रिवीजन जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका रिवीजन चल रहा है। सो मैं भी अपना रिवीजन करती हूँ और वही रिवीजन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर रही है, क्योंकि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारा होता है, हॉलीडे होमवर्क मिलता है और सारे सब्जेक्ट मिलता है। सो 1 बाय 1 करके अभी जो है वो स्टार्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे एसएसटी का होमवर्क है, ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। एक सब्जेक्ट जो है वो और बन चुका है उसका। तो ऐसे कर करके ना मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी अपना जो ये है वो कंप्लीट कर लो हॉलीडे, और इसके बाद में जैसे कि अभी जुलाई आएगी, सो जुलाई में जो है वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, इनका जो फर्स्ट वाला वो एग्ज़ाम होते हैं। सो उसी के लिए मैंने कहा कि चलो अब जल्दी से अपना हॉलीडे कंप्लीट कर लो, देन इसके बाद में आपके जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करवाने हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं प्रिपरेशन शुरू करूँगी। सो मुझे अपनी भी प्रिपरेशन करनी होती है, साथ में बेटी का भी कराना होता है। और ऐसे ही ना अब तो जो गर्मियों की छुट्टी है वो फ्रेंड ऐसे ही जाएगी, क्योंकि ना खुद के एग्ज़ाम भी हैं, बेटी के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सो दोनों के ही एग्ज़ाम बस पास ही आते चले जा रहे हैं। सो इन सब का जो रिवीजन है वो मुझे ही अपना मैनेज करना है। सो इसीलिए बस यही सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ कि बहुत सारी हाउसवाइफ मदर्स होती हैं, वो अपनी प्रिपरेशन करती हैं। तो देखिए मैनेज करना ना मुश्किल होता है, लेकिन ना ऐसा नहीं होता है कि नामुमकिन होता है। ये सब चीज़ें ना अपने हाथ में होती हैं, हम किस चीज़ को कितने ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, घर के कामों को कितना प्रायोरिटी देते हैं, अपनी पढ़ाई को कितना प्रायोरिटी देते हैं, ये सब चीज़ें ना करते करते आराम से मैनेज हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं अब दोबारा अपनी स्टडी कर रही हूँ और यहाँ पे यूपी जीके में पढ़ रही हूँ। और जैसा कि मैंने कल आपके साथ में जो टारगेट शेयर किया था कि हम उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है और साथ में जो उसका इतिहास हो गया, आधुनिक हो गया, मध्यकालीन हो गया और इसके बाद में जो प्राचीन है, वो तीनों ही चीज़ों में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा है, ये चीज़ें आपको ही पता होगी कि बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और उत्तर प्रदेश तो है ही भारत के लिए कि ये ना प्राचीन टाइम से ही उत्तर प्रदेश का बड़ा ही महत्व रहा है। क्योंकि ना इसमें जो प्राचीन जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं, पूरा स्थल जो हैं वो यहाँ से मिले हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा प्राचीनतम भी हैं जो उत्तर प्रदेश में ही हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था यूपी जीके और यूपी स्पेशल क्या अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें सिलेबस क्या कितना डिफरेंस होता है। सो देखिए यूपी जीके और यूपी स्पेशल एक ही चीज़ होती है। इसमें ना आप यूपी के बारे में आप जो भी चीज़ें हैं, जैसे यूपी में शिक्षा हो गया किस तरह से है, जैसे मैंने अभी आपको सामान्य परिचय बता दिया। देन इसके बाद में उत्तर प्रदेश की शिक्षा किस तरह से है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। और यहाँ पे पर्यटन स्थल जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो व्यक्तित्व रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है वो किस तरह से निभाई है, कौन कौन से लोग हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। जब आप अगर आप न्यू एस्पिरेंट है ना, तो आप ना उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें हैं इनकी, जैसे बुक है, मैं अभी ना राकेश सारस्वत वाली जो बुक आती है ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। सो इसी से मैं पढ़ रही थी। और एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। अरे यार क्या हो गया, उड़ नहीं पा रहे क्या? अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हो। चलो चलो लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। चलो 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 लेटो, चलो 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 लेट जाओ, सो जाओ सो जाओ। सोने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। तुम सोने के नाम पर हमेशा भागा करते हो ना। हाँ बेटू, बेटू नहीं, अब भागना नहीं है।
खेल लिया तुमने, खूब उड़ाया आज, खूब उड़े हो तुम आज। और ये है हमारे घर के नए सदस्य। यहाँ पे एक है, एक और है, वो दूसरी जगह हॉल में बैठा हुआ है। और 2 बच्चों को हम लोग लेके आए थे, हो गया ऑलमोस्ट 2 महीने के करीबन हो गया। मेरी बेटी का भी बहुत ज़्यादा मन था और उसी की ज़िद पे ही हम लोग लेके आए हुए हैं। सो यहाँ पे बहुत छोटे थे ये बच्चे, सो उनको लेके आए थे। पहले तो हैंड फीडिंग करते थे, लेकिन अब ये है कि अपनी तरफ से अब अच्छे से सब कुछ खाने लगे हैं। जैसे सीड्स हो गया, सारे फ्रूट्स हो गए, बहुत अच्छे से खाते हैं। और जब से इन्होंने उड़ना शुरू किया है, इतना उड़ते रहते हैं क्योंकि खिड़की दरवाजे हम लोग बंद रखते हैं और ये पूरे घर में, पूरे हॉल में, कमरों में, सब जगह ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही उड़ते रहते हैं। और अब जो है वो बिल्कुल भी ज़मीन पे जैसे बैठते नहीं है, जरा सा भी मौका मिलता है तुरंत उड़ जाते हैं। और अभी आप देखिएगा ये भी उड़ने की फिराक में है, ये देखिए उड़ के बैठ गया। और दूसरा जो है वो सामने देख सकते हैं, वहाँ पे हॉल पे बैठा हुआ है। अभी मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगी। और ऐसे ही करके जैसे कि ये होता है कि घर के काम हो गए, पढ़ाई हो गया, थोड़ा सा जैसे टाइम मिलता है ना, तो इनके साथ ही प्ले करना होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरा आके बैठा हुआ है। सो 2 लेके आए हुए थे और काफ़ी मन भी बहल जाता है। ठीक है, मतलब बच्चे की ज़िद पे, अपनी बेटी की ज़िद पे लेके आए थे। सो ये है कि चलो इनको ना हम साथ में रखते हैं तो अच्छा भी लगता है, मन भी खुश हो जाता है। और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। और साथ में ये भी लगता है ना कि जो बर्ड्स होते हैं उनको ना एक अलग तरह से ना जानने का मौका मिलता है। और जैसे कि हमारे घर में रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पेट लवर हूँ, क्योंकि कोई भी एनिमल्स हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और मैं उनके लिए करती भी बहुत ज़्यादा हूँ। जैसे कि इनको तो मैंने पाल रखा है तो इनके लिए तो करना ही करना, लेकिन जैसे डॉग्स हो गए, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो, उनके लिए जितना बन सकता है मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। और कुछ टाइम से आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो जैसे फ़ोन पे ना इनकी आवाज़ भी आपको सुनाई देती होगी कि ये लोग पीछे से ना चिल्ला रहे होते हैं कि नहीं जैसे हमारे साथ खेलो या हमें कुछ दो खाने के लिए। तो इस तरह का इनकी आवाज़ भी आप लोग को सुनने की मिलती होगी। और यहाँ पे अब मैं फाइनली बैठ गई हूँ अपना करंट अफेयर करने के लिए, क्योंकि अभी नाइट हो रही है और समर वेकेशन भी चल रही है। सो अभी सोने का शेड्यूल जो होता है वो फ्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बेटी है, अभी स्कूल तो जाना नहीं है। सो उसका भी टाइम अभी फिक्स नहीं है कि किस टाइम पे सोना है किस टाइम पे नहीं। तो मैंने यही मेरा जो शेड्यूल रहता है कि किसी भी टाइम जब टाइम मिल जाता है तभी मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। पर जैसे कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया वो मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब तक बेटी नहीं सोती है, जैसे अभी ये बच्चे आ गए हैं तो इनकी वजह से थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। सो ऐसे करके ना अब मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं अपनी स्टडी करूँगी।